ये जो पूरा दिल्ली दंगे का केस है और इवन भीमा कोरेगांव का जो केस है, ऐसे केसेस के ऊपर लॉयर्स का, एक्टिविस्ट्स का, जर्नलिस्ट्स का अलग अलग जो लेख है उन सबको कंपाइल किए हैं हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में फांसीवाद का जो पूरा एक दौर चल रहा है, उस फांसीवादी दौर में हमारे ऊपर एक राजनीतिक हमला तो है ही, उसके साथ साथ एक कानूनी हमला भी हो रहा है। इतने सालों से 6 साल के ऊपर, मतलब शर्जील का तो 6 साल हो चुका है, उमर या बाकी लोगों का भी 5 साल से ऊपर हो चुका है जेल में रहते हुए। इन दोनों केसेस में ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो चाहे दिल्ली राइट्स का केस हो। दिल्ली राइट्स का केस के खास करके कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्री ट्रायल डिटेंशन में इन लोगों को अभी भी जेल के पीछे खालिद सैफी हो, अतर खान हो, उमर हो, शर्जील हो, सलीम खान हो, ये सारे लोग अभी भी जेल में हैं। ये किताब हम कुछ दोस्तों ने मिलके लाए हैं। इसका नाम है उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड। तो ये उमर खालिद के ऊपर किताब नहीं है, ये उमर खालिद की दुनिया के ऊपर है। उमर खालिद और उसकी दुनिया, इसी के ऊपर ये किताब है। ये एक कंपाइलेशन है आर्टिकल्स की, बहुत सारे आर्टिकल्स की, एक एडिटेड वॉल्यूम है। तो मेरा नाम बनोज्योत्सना है और मेरा 2 और दोस्त शुद्धव्रता और अनिर्बान, हम तीनों ही उमर का भी दोस्त है। हम तीनों मिलके ये किताब लाए हैं, ये एक कंपाइल किए हैं। इसमें उमर का लिखा हुआ, खुद का लिखा हुआ आर्टिकल्स है जो वो जेल से लगातार लिखे हैं। अराउंड 6 आर्टिकल्स लिखे हैं। कुछ अनपब्लिश्ड राइटिंग भी है उमर का, और उमर के ऊपर और ये पूरे केस के ऊपर, सिर्फ उमर नहीं, ये जो पूरा दिल्ली दंगे का केस है और इवन भीमा कोरेगांव का जो केस है, ऐसे केसेस के ऊपर लॉयर्स का, एक्टिविस्ट्स का, जर्नलिस्ट्स का अलग अलग जो लेख है उन सबको कंपाइल किए हैं हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में फांसीवाद का जो पूरा एक दौर चल रहा है, उस फांसीवादी दौर में हमारे ऊपर एक राजनीतिक हमला तो है ही, उसके साथ साथ एक कानूनी हमला भी हो रहा है। इतने सालों से 6 साल के ऊपर, मतलब शर्जील का तो 6 साल हो चुका है, उमर या बाकी लोगों का भी 5 साल से ऊपर हो चुका है जेल में रहते हुए। इन दोनों केसेस में ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो चाहे दिल्ली राइट्स का केस हो। दिल्ली राइट्स का केस के खास करके कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्री ट्रायल डिटेंशन में इन लोगों को अभी भी जेल के पीछे खालिद सैफी हो, अतर खान हो, उमर हो, शर्जील हो, सलीम खान हो, ये सारे लोग अभी भी जेल में हैं, जेल में सर रहे हैं। तो ये जो पूरा 5 साल एक नाइंसाफ़ी का दौर जो रहा है, उस नाइंसाफ़ी के दौर को समझने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने ये किताब लेके आए हैं, ताकि बाद में भी जब लॉ के स्टूडेंट्स, इतिहास के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और आम जनता, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स और आम लोग जब इस दौर के बारे में याद करें, तब इस किताब को पढ़ के लोग सच्चाई को ना भूलें। जिन सच्चाई को भुलाने का कोशिश कर रहे हैं उस सच्चाई को ना भूलें। आपकी उमर खालिद से मुलाकात होती है, आप जेल में मिलने जाती हैं, आपने बुक भी लिखी है, तो आपकी जब उनसे बातचीत होती है बेल के बारे में, उनकी बेल बार बार कैंसिल हुई, तो क्या कहते हैं? देखिए, हर बार हम लोगों की उम्मीद हुआ है कि इस बार बेल हो जाएगा, हर बार वो उम्मीद टूटा है, और हर बार उम्मीद टूटता है तो वो जो इंसान जेल के अंदर है वो भी थोड़ा टूट जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है, उसका स्पिरिट अभी भी हाई है। हम सबको पता है ये एक लीगल पॉलिटिकल लड़ाई है, तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हाँ, एक निराशा तो आता ही है। अच्छा, एक तरफ तमाम भाजपा के नेता हेड स्पीच दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, मगर जब वही बात उमर खालिद पे आती है तो बेल से इनकार, सीजीआई का अलग रवैया, क्या उस पर क्या लगता है? देखिए, मतलब पहली बात तो एक बुनियादी डिफरेंस है कि बाकी भाजपाई नेता हेड स्पीच देता है, उमर खालिद या शर्जील इमाम कोई हेड स्पीच नहीं दिया है। उमर खालिद का जो स्पीच उठा के देख लीजिए, उस स्पीच में कोई हेट का, कोई नफ़रत का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो पूरी तरीके से मोहब्बत के और पीस के और गांधी के चले हुए रास्ते पे चलने की बात किया जा रहा है। तो इस तरीके से, तो इसीलिए फैक्ट्स पे आने का कोई मतलब नहीं है। ये सारे केसेस जहाँ पे मतलब कार्रवाई होती है और जहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, ये दोनों ही पॉलिटिकल है, इसीलिए कहीं पे कार्रवाई नहीं होती है, कहीं पे कार्रवाई होती है। और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का भी जो एक न्यूट्रल रवैया होना चाहिए था वो अब नहीं है, वो बायस, वो प्रेजुडिस अब कोर्ट के कारोबार में भी दिखने लगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल,
जो सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद को बेल देने से मना करता है, वही हेमंता बिश्व शर्मा पर कह रहा है कि हम सुनवाई भी नहीं करेंगे हेड स्पीच पर। तो ये दोहरा रवैया नहीं लगता जुडिशरी का भी? हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि जुडिशरी अल्टीमेटली नागरिकों के लिए लास्ट एक उम्मीद का दर्जा होता है, जहाँ पे जाके वो मतलब ये पूरा जमहूरियत पे जो उसका उम्मीद टिकी हुई रहती है, वो उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये तो बहुत एक निराशा की बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है उमर को बेल मिल पाएगी या कब तक मिल पाएगी, कुछ मतलब? देखिए, अगले साल बोला है कोर्ट कि 1 साल बाद आप आइए और दोबारा से बेल का अर्जी डालिए। इसके बीच में भी अगर और कोई लीगल तरीका होता है, हम उसका भी एक्सप्लोर करेंगे।